हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। आई एम विनीता और आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कन्नड़ लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म 777 चार्ली, जिसे डायरेक्ट किया है किरण राज के ने। तो फिल्म शुरू होती है, यहाँ पर कई सारे पपीज हैं और उनकी फोटोज भी हैं। तभी एक डॉग जहाँ उसे किडनैप किया है उस ट्रैप के लॉक को तोड़कर भाग जाता है और बस यहीं से 777 चार्ली शुरू होती है। फिर इसमें एक डॉग को भागते हुए दिखाया है, जैसे वो काफी टाइम से ही भाग रहा है, कहीं शेल्टर लेता है फिर भागना शुरू करता है। वो लावारिस सा सड़कों में घूम रहा है, भूख लग रही है बट कोई उसे समझ नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कि वो काफी टाइम से कुछ तो ढूंढ रहा है, कभी कोई मार के भगा रहा है, कभी पेट भरने के लिए उसे कुछ कूड़े में से खाना पड़ रहा है। तभी एक आदमी जिसका घर अस्त व्यस्त सा पड़ा हुआ है और वो बुरा सपना देखकर उठ जाता है, वो भी हमेशा अलार्म से पहले अपने रूटीन को फॉलो करता है। उसके रूम को देखकर लग रहा है कि वो जुगाड़ू है। फिर वो बाइक से निकल पड़ता है और उसे किसी से मतलब नहीं, ना ही वो किसी की हेल्प करता है। वो एक फैक्ट्री वर्कर है और उसे लगता है कि जब उसे किसी से मिलना नहीं तो लोग उसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं। उसका नाम है धर्मा। अब धर्मा के अंडर एक एम्प्लॉय को काम करना था। अब लंच टाइम में सभी वर्कर उस एम्प्लॉय को कहते हैं कि तू किसके अंडर आ गया, क्योंकि धर्मा की कोई फैमिली नहीं, वो अकेला रहना पसंद करता है और वो हमेशा फैक्ट्री में ही काम करता है, इसलिए उसे बेस्ट एम्प्लॉय का टैग मिलता है हर साल। इस पर सभी कर्मचारी उससे जलते हैं, जिनमें से एक तो धर्मा का फैमिली ना होने का टॉन्ट हमेशा उसे करता है, क्योंकि उसे बहुत जेलसी होती है कि धर्मा के बेस्ट एम्प्लॉय बनने से। सोसाइटी के लोग बहुत परेशान हैं कि धर्मा सोसाइटी के लिए आगे नहीं आता कभी भी। इधर धर्मा को पटाखों के शोर में नींद नहीं आ रही होती और वो डॉग भी काफी परेशान होता है, लेकिन ये बात धर्मा नहीं जानता। तब धर्मा उस इवेंट में जाकर ऑर्केस्ट्रा बंद करवा देता है और वहां रखे पटाखे नीचे ही फटने लग जाते हैं, जिस पर डॉग डरने लगता है। बट पता नहीं डॉग को धर्मा पर क्या नजर आता है कि वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उसे अपना बचपन याद आता है जब उसकी भी फैमिली थी, जहाँ धर्मा की केयर करने वाली माँ थी, एक फादर और उसकी छोटी बहन थी। तभी वो तीनों कार से कहीं जा रहे थे, इतने में धर्मा डरकर उठ जाता है और वहीं दूसरी तरफ बच्ची उससे डरकर अपनी माँ के पीछे छुप जाती है, जिस पर उसकी माँ मोटर मामा के नाम से उसे डराती है, जैसे बोलते हैं कि खा ले वरना मोटर वाले मामा आ जाएंगे। इस बार बच्ची कहना मानकर खा लेती है। धर्मा चाय नाश्ते की टपरी पर जाता है, जहाँ एक बुढ़ा बुढ़ी काम करते हैं और अपने अमेरिका पढ़ रहे बेटे के फोन का इंतजार कर रहे हैं। धर्मा वहां जाकर सिगरेट मांगता है। बुढ़िया कंसर्न दिखाकर सिगरेट के लिए मना करती है, बट धर्मा उनकी नहीं सुनता। बस घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर, सिगरेट, इडली, टपरी और लड़ाई, जैसे यही उसकी जिंदगी बन चुका था। तब उसका वहीं से पास का ड्रीम कंटिन्यू होता है। जब उसकी फैमिली कार से गई, वो घर पर ही था। मौसम खराब था और उसकी फैमिली घर पहुंचने वाली थी कि रास्ते में उनकी कार का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो बाहर बारिश में एक डॉग की आवाज़ सुनता है और उसकी हेल्प के बजाय उसे भगा देता है। वो डॉगी वहीं बारिश में बैठा रहता है। सुबह धर्मा अम्मा की दी हुई एक्स्ट्रा इडली डस्टबिन में डालता है और वो डॉगी जल्दी से उसे खा लेता है, क्योंकि उसे काफी टाइम से भूख लगी थी। तभी खेलते हुए बच्चों की बॉल उसके घर पर आ जाती है। जब वो मांगते हैं तो धर्मा उनकी बॉल जला देता है। अब धर्मा के पीछे डॉगी पड़ा रहता है, जिसे वो सोच ही रहा होता है कि कैसे उससे छुटकारा मिले, बट तभी वो डॉगी बाइक के नीचे आ जाता है। पर धर्मा उसकी हेल्प करने के बजाय डर कर अंदर चला जाता है, पर उसका मन बहुत खराब होता है। उधर लोग बाइक वाले को उठाकर उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन डॉग की कोई हेल्प नहीं करता। डॉग के पास सिर्फ एक लड़की होती है और लोग कुत्ते को ब्लेम करते हैं। तभी धर्मा अपनी बाइक के साइड में डॉग के लिए जगह बनाता है और उसे फटाफट उठाकर उसमें रख देता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां उसका इलाज होता है। लेकिन वो उसे रखना नहीं चाहता था, तो हॉस्पिटल वालों से रिक्वेस्ट करता है कि वो डॉग को नहीं ले जा सकता, पर डॉक्टर उसे कुछ दिन के लिए धर्मा को रखने को कहता है और उसे अडॉप्शन वालों से जल्द मिलने की बात करता है। बट वो पैसे देता है और निकल जाता है और वो बच्ची उसे देखती है कि वो अकेला तो नहीं है। बट तभी बच्ची कुत्ते की टेल देख लेती है और खुश हो जाती है, क्योंकि सोसाइटी में डॉग्स अलाउड नहीं होते, इसलिए वो ऐसे चुपके लाता है। बट डॉग हर रोज भौंकता रहता है, उसे सोने नहीं देता, इससे वो फैक्ट्री में जाकर सोता है और ऐसा उसकी लाइफ में पहली बार हो रहा था। धर्मा उससे बेहद परेशान हो जाता है। वो उसे वॉक के बहाने पार्क में छोड़ देता है, बट वो बच्ची उसे अपने साथ ले आती है। कभी डॉग उसकी चड्डी चुरा लेता है, कभी उसे रोड में दौड़ाता है। अब तो कोई बच्चा उससे डरता ही नहीं। उधर दूसरी तरफ 2 हफ्ते हो जाते हैं अडॉप्शन के लिए, डॉक्टर का कोई कॉल नहीं आता। तभी उसे अडॉप्शन के लिए एक फैमिली मिल जाती है। जब वो घर जाता है तो उसका पूरा सोफा वो डॉग खराब कर चुका होता है। डॉगी धर्मा को गुस्सा दिलाता है और वो उसे मारने तक चला जाता है और डॉगी उसे खूब भगाता है। तभी अडॉप्शन वाले ये सब देख लेते हैं कि डॉग कितना शैतान है और वो अडॉप्शन के लिए मना कर देते हैं। डॉग की शैतानियों से तंग आकर वो डॉग को मारने जाता है कि पीछे से सोसाइटी वाले लोग
डॉग ना पालने को लेकर उस पर क्वेश्चन उठाते हैं। तभी धर्मा साफ साफ कह देता है कि घर उसका है और डॉग भी। इस पर सब लोग एक एक करके वहां से निकल जाते हैं। फिर अडॉप्शन के लिए डॉक्टर को जब धर्मा कॉल करता है, डॉक्टर फिर बहाना बनाकर उसको लाइसेंस बनाने को कहता है। तो धर्मा लाइसेंस बनवाने चला जाता है, जहाँ हर जगह डॉगीज ही डॉगीज थे और लाइसेंस बनवाने के लिए वहाँ बैठे मेंबर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिस पर धर्मा ब्लंटली सब सच बता देता है कि वो डॉग को इडली खिलाता है, ना उसका नाम होता है, बट फिर भी उसे लाइसेंस मिल ही जाता है। तभी जिसने धर्मा के डॉग का लाइसेंस बनवाया था, उसका नाम होता है देविका। वो धर्मा के जवाब सुनकर ना खुश थी, इसलिए वो उससे मिलने जाती है, वो भी खुद से की गई कंप्लेंट से कि धर्मा अपने डॉग का ध्यान नहीं रख रहा है। जब वो अंदर जाती है तो धर्मा को सिगरेट पीने से मना करती है। अब दोनों ही एक दूसरे को गुस्सा दिलाने के लिए हल्की लड़ाई सी कर रहे हैं, बट डिफरेंट तरीके से। तभी मजाक मजाक में धर्मा के डॉग से उसका चार्ली चैपलिन वाला मास्टरपीस टूट जाता है और वो उन लोगों के जाने के बाद डॉक्टर को गुस्से में कॉल करता है और उसे 2 दिन का टाइम देता है अडॉप्शन के लिए, फैमिली लाने के लिए। तभी डॉगी बाहर जाता है उसे लेने और धर्मा उसके पीछे पीछे जाता है कि एकदम धर्मा जमीन पर गिर जाता है और होश में होने के बावजूद वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। तभी एम्बुलेंस से धर्मा को जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो डॉगी पूरे रास्ते उस गाड़ी के पीछे दौड़ता रहा और जब धर्मा हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे पैनिक अटैक बताया और उसे पता चला कि डॉगी भी उसके साथ था हर समय। तो धर्मा को कुछ अजीब लगा और वो देखता है कि घर आने के बाद डॉगी उसके सारे सिगरेट के डब्बे फाड़ रही थी। बट इस हादसे के बाद धर्मा की डॉग के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। वो उसके लिए आइसक्रीम लाता है, बट तभी वो डॉक्टर अडॉप्शन वालों के साथ वहां पहुंच जाता है और वो फैमिली डॉग को लेकर चली जाती है और उसकी लाइफ फिर से सैड हो जाती है। वो एम्प्लॉइज पर चीखता है, ड्रिंक करता है, लेकिन तभी डॉक्टर का कॉल आता है और वो पेपर साइन कराने की बात उसे ध्यान दिलाता है और उनके घर जाने की बात करता है। धर्मा वहां मरे मन से पहुंचकर साइन कराने जाता है और अंदर जाते ही धर्मा देखता है कि डॉग ने उनके घर पर तबाही मचा रखी थी। पर धर्मा इस पर जोर जोर से हंसने लगा और वो अपने डॉगी के साथ वापस चला जाता है। सभी लोग धर्मा के इस अंदाज को देख रहे होते हैं। अब वो उसका नाम खोजने की कोशिश करता है और फाइनली वो चार्ली चैपलिन से उसका नाम चार्ली रखता है और उसका लाइसेंस नंबर होता है 777, यानी कि चार्ली 777। अब वो बच्ची जो शुरू में धर्मा से डर रही होती है, वो अब धर्मा मिलकर चार्ली को नहलाते हैं, ब्रश कराते हैं और अब धीरे धीरे चार्ली ने धर्मा को हंसना सिखा दिया था और वो दोनों घुल मिलकर रहने लगे। अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था धर्मा। वहीं उसने अपनी क्रिएटिव वेल्डिंग से चार्ली के लिए अपनी बाइक के बगल में एक अच्छी सी सीट बना दी थी। अब धीरे धीरे जब सब सही चल रहा था तब धर्मा को पता चलता है कि चार्ली को कैंसर है। उसकी लाइफ में जब सब नॉर्मल होने को था तब चार्ली के कैंसर की फाइनल स्टेज सुनकर धर्मा को शॉक लग जाता है और जब वो चार्ली को देखता है कि वो हमेशा टीवी के आगे एक्साइटेड होती है तो उसे पता चलता है कि चार्ली को स्नो बहुत पसंद है, क्योंकि वो स्नो को देखकर बहुत खुश हो जाती थी। अब धर्मा चार्ली के साथ निकल पड़ता है एक एडवेंचर पर। उसे पता चलता है कि चार्ली का नाम पहले स्किडिल था और उसके ओनर ने चार्ली को इंजेक्शंस दिए और खूब टॉर्चर किया और उसकी वजह से चार्ली को कैंसर हुआ था। बस उस आदमी की खोज में धर्मा निकल जाता है और जब वहां पहुंचता है तो चार्ली डर जाती है, लेकिन धर्मा उस आदमी को अच्छी सजा दे देता है, आधा जमीन में गाड़कर, जिससे उसे याद रहे कि उसने चार्ली के साथ क्या किया। आफ्टर दैट डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो जिसने चार्ली का लाइसेंस बनाया था देविका, वो लड़की चार्ली के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि चार्ली कहीं चला गया है और तभी ये भी कॉल आता है कि एक जगह डॉग को बंद करके रखा गया है टॉर्चर करने के लिए और ये वही कंप्लेंट थी जहां से धर्मा होकर गए थे। सभी डॉग्स का रेस्क्यू हो जाता है और उस लड़की को चार्ली और धर्मा की लोकेशन पता चल जाती है, वो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ चार्ली की वजह से होटल नहीं मिल रहा होता क्योंकि पेट्स वहाँ होटल्स में अलाउड नहीं थे। बट फिर धर्मा को एक आइडिया आता है और वो अंधा बन के जाता है, तब उसे मस्त सा एक रूम मिलता है, वहीं लड़की को घटिया सा रूम मिलता है। देविका उनके साथ कुछ टाइम के लिए ट्रेवल करती है क्योंकि उसे शक होता है कि चार्ली को टॉर्चर किया जा रहा है, बट कुछ दिन बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर चार्ली पैराग्लाइडिंग करती है धर्मा के साथ। देविका को भी पता चलता है कि चार्ली बीमार है और उसे चार्ली को स्नो दिखाना है। बस अब धर्मा और चार्ली खूब मस्ती करते हैं और वहां से देविका चली जाती है और कुछ दूर जाकर धर्मा की गाड़ी खराब हो जाती है, तभी उसे लिफ्ट मिल जाती है। उस लिफ्ट में उन्हें मिलता है पंक्षी सिंह, जिसके पास एक डॉग होता है, उसका नाम होता है ब्लैकी और ब्लैकी और चार्ली एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं और कुछ टाइम साथ रहते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं। अब धर्मा को पता चलता है कि एक डॉग कंपटीशन हो रहा है जहां जज भी देविका होती है और यहाँ वो गलती से पार्टिसिपेट वाली लिस्ट में चला जाता है।
और बस वो कंपटीशन में भाग लेते हैं, बट चार्ली सही से परफॉर्म नहीं करती। तब जजेस उसकी बेइज्जती करते हैं, पर वो चार्ली पर गुस्सा होकर दिखाता है। चार्ली उसे मनाती है जैसे वो घर पर करते थे। लोगों को बहुत अच्छा लगता है और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। एंड में चार्ली हार्ड बैरिकेड पार करके सीधे धर्मा को हक कर लेती है और फिर ये खूब ट्रेवल करते हैं और उनके पास सडनली पैसे खत्म हो जाते हैं और वो बाइक बेचकर पैसे ले लेता है। धर्मा चार्ली के इलाज के लिए पूरी कोशिश करता है, उसे मंदिर से मस्जिद तक सभी जगह उसके लिए दुआ मांगता है, पर उसे पता चलता है कि चार्ली प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे मर चुके हैं। वो पूरी कोशिश करता है उस चार्ली को बचाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। चार्ली के पास समय बहुत ही कम होता है। चार्ली की फेवरेट स्नो देखने के लिए वो हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाले ही थे कि वहां ट्रैफिक जैम लग जाता है, क्योंकि वहां एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ होता है और चार्ली के पास इतना टाइम नहीं होता कि वहां वेट किया जा सके। इसलिए धर्मा उसे जल्द से जल्द वहां पहुंचाने की कोशिश करता है। तब वो आर्मी से रिक्वेस्ट भी करता है और वो उसकी हेल्प कर पाते हैं, बट लैंडस्लाइड में उन्हें नहीं जाने देते। तभी चार्ली और धर्मा टेंट से भाग जाते हैं और फाइनली वो वहां पहुंच जाते हैं जहां स्नो गिर रही होती है और चार्ली इतनी खुश होती है और वहां इतनी मस्ती करती है कि वहां कैंसर का नामो निशान नहीं होता। और आखिरी बार दोनों वहां खूब समय बिताते हैं। वहां से वापस आने के बाद वो कैंप पर जाते हैं जहां से वो सभी को वीडियो कॉल करता है और अब उसे उम्मीद हो गई थी कि वो चार्ली को अपने साथ वापस ले जा सकता है। पर सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब चार्ली उसके पास नहीं होती और धर्मा उसे पहले तो आसपास ढूंढता है, पर जब चार्ली नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढने वहीं जाता है जहां बर्फ गिर रही होती है और वो चार्ली को ढूंढता हुआ बहुत दूर निकल जाता है और पागलों की तरह उसका नाम पुकारता रहता है। और एंड में फाइनली चार्ली उसे मिल जाती है, लेकिन एंड में वो धर्मा को थैंक्स करती है और फिर सब फिर से रिवाइंड होता है कि कैसे चार्ली ने धर्मा की जिंदगी को बदल दिया था और बस चार्ली आखिरी सांस ले लेती है। तभी धर्मा को एक रोने की आवाज आती है मंदिर के अंदर से। वो देखता है तो वहाँ एक छोटा सा न्यू बॉर्न पपी होता है। धर्मा समझ जाता है कि चार्ली प्रेग्नेंट थी और उसके सब बेबी मर चुके थे, बट वो आखिरी बच्चा यानी अपनी आखिरी निशानी धर्मा को देना चाहती थी, जिससे वो कभी अकेला ना रहे। कुछ महीने बाद धर्मा एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोलता है और चार्ली उसे एक पहचान दे चुकी थी और बस फिल्म यहीं पूरी हो जाती है। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको फिल्म हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।